पुष्प देने का वो सेवा करते थे कंस के दरबार में और सारे मथुरा मंडल में। गरीब बहुत थे भगवान के, लेकिन सच्चे भक्त थे। भगवान के अब इसको भी तारना है तो भगवान उसके यहाँ पे जाते हैं और उसके पास तो स्वागत के लिए सिर्फ और सिर्फ पुष्प था और कुछ भी नहीं। उसने चटाई बिछा दी और समस्त ग्वाल बालों को बिठाया, भगवान को भी बिठाया और उसके पास जो था पुष्प उसने समर्पित कर दिया और बदले में भगवान ने उसको क्या दिया, अपनी परम गति प्रदान कर दी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब भगवान के ग्वाल बालों ने, मित्रों ने सब सोचा कि वस्त्र भी हो गए हैं कन्हैया, वस्त्र भी पहन लिए हमने, तो बताओ अब तुम्हारे मामा से मिलने चल रहे, हमारी बेइज्जती तो नहीं होगी। वस्त्र भी पहन लिया, बढ़िया माला भी पहन लिया, लेकिन कन्हैया अभी भी बहुत कमी है। अब बताओ अब क्या कमी है, वस्त्र भी पा गए, माला भी धारण कर लिए हो तुम लोग, अब तो सुंदर दिख रहे हो। कह नहीं महाराज, जब तक ग्वाल बाल के माथे पर चंदन ना हो तब तक क्या मतलब है, वो शोभाहीन लगते हैं। ब्रजमंडल के सभी लोग जब तक एकदम बढ़िया और पूरे शरीर में, ये ब्रज की महिमा है कि पूरे ब्रज के लोग, अगर आप देखोगे तो संत महापुरुष अपने पूरे शरीर में ही लेपन करते हैं, चंदन का लेपन करते हैं संत महापुरुष बड़े बड़े पूरे, सिर्फ उनकी आंखें दिखती कितने कितने संतों की। तो कहते हैं भगवान अब कुछ करिए, अब जो है चंदन भी हमको अगर मिल जाता तो सही था। क्या चलो देखते हैं, अगर मार्केट में कहीं मेला घूमेंगे, कहीं चंदन वंदन की दुकान दिखी तो खरीद लेंगे। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो वहां पर एक दासी हाथ में चंदन लिए हुए दिखाई दे रही है। वो कौन है? वो कुब्जा है। क्यों है कुब्जा? क्योंकि 3 जगह से कुबड़ निकला हुआ है, इसलिए उसका नाम पड़ गया कुब्जा। कुब्जा छोटे से लेकर बड़े तक के सब लोग उसको कुब्जा कुब्जा कहते हैं। अब जब उस दासी पर जब नजर पड़ी भगवान की तो भगवान ने उसको कुब्जा कहकर नहीं पुकारा। इसीलिए कहते कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और हम सब अगर किसी को देख लेंगे, कोई कितना भी सुंदर रखे महाराज, उस पर कुछ न कुछ कमेंट करेंगे ही करेंगे। सामने तो बड़े अच्छे से रहता है इंसान, यदि महाराज आप तो बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, लेकिन हम जैसों का भी लोग उपहास उड़ाते हैं पीठ पीछे, सामने बहुत। लेकिन ये हम कहते हैं कि अगर मैं आपका उपहास उड़ाऊं, आप मेरा उपहास उड़ाओ या किसी का भी उपहास उड़ाओ, तो आप अपना उपहास उड़ाते हैं। यदि हम किसी का मजाक बनाते हैं तो किसी और का नहीं, हम अपना ही मजाक बना रहे होते हैं। हम किसी की बेइज्जती कर रहे होते हैं तो हम किसी और की नहीं, हम अपनी ही बेइज्जती कर रहे हैं। कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। अपमान करने से पहले या किसी के बारे में कुछ कमेंट करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि हो सकता है अगर मैं ऐसा करूंगा, कमेंट करूंगा, भगवान को, ईश्वर को नहीं अच्छा लगेगा। ईश्वर जो है, ईश्वर जो है राधे राधे, जय जय श्री राम। तो भगवान यहाँ पर किस नाम से संबोधित करते हैं उस दासी को? हे देवी। अब जैसे ही कुब्जा ने सुना देवी, देवी नाम से, तो कुब्जा को किसी ने पुकारा ही नहीं था महाराज। मुड़ के देखती है तो सामने सलोने कृष्ण अपनी मनमोहिनी सूरत लेकर जैसे ही उन पर दृष्टि डालती है कुब्जा, तो भैया भाव विभोर हो जाती है, अपना तन मन धन सब कुछ दे बैठती है। कहते बोलिए भगवान, आप लगता नहीं है कि आप कोई साधारण, ऐसा लग रहा है कि आप परम पिता परब्रह्म परमेश्वर हो और छोटे रूप में यहाँ पर, शिशु रूप में यहाँ पर किशोरावस्था में विराजमान। तो कहते हैं देवी, ये आपने हाथ में क्या लिया है और आप हैं क्या? तो कहती है कि मेरा नाम है सैरंध्री। क्या है? सैरंध्री नाम की मैं दासी हूँ, कंस के यहाँ पर ये चंदन देने की सेवा करती हूँ। कहते अच्छा, तो क्या देवी ये टीका, ये चंदन आप हमें भी दे पाएंगी? हम आपसे इजाजत दे रहे हैं, यदि आप अनुमति देंगे तभी हम आपका ये चंदन लेंगे। यदि आप चाहें तो क्या आप हमें देंगी? नहीं प्रभु, क्यों नहीं। अब कहती है प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो ये चंदन मैं आपको दूंगी ही नहीं, मैं आपको लगाना चाहती हूँ। तो कहते क्यों नहीं देवी, आप लगाइए। तब बढ़िया सबने भगवान सहित गरीब राम, बलराम, कृष्ण बलराम सभी ग्वाल बाल चंदन लगा के पूरे एकदम
टिप टॉप हो गए महाराज, बड़े सुंदर लग रहे हैं। अब कन्हैया के जो मित्र हैं बोलते हैं कन्हैया चंदन लगाने की सेवा तो इन देवी से ले लिया गया है, लेकिन कन्हैया एक बात बताए। कन्हैया बोलते हैं क्या, थोड़ा सा उपहास बनाते हैं वहां पर उनके मित्र कन्हैया के ग्वालवाल कहते हैं तू भी टेढ़ा है 3 जगह से, जब मुरली धारण करता है 3 जगह से टेढ़ा हो जावे, और ये कुब्जा भी टेढ़ी, तो दोनों लोग ही टेढ़े, दोनों की जोड़ी बढ़िया जमेगी। ये तो रही उपहास की बात। तो बोलते हैं कन्हैया अब जब चंदन लेने की सेवा हमने इनसे प्रदान कर ली है, ले ली है, तो बदले में इसको भी तो कुछ देना पड़ेगा। तो कहते हैं हाँ अवश्य ही, तो इसको ठीक करना है। तो भगवान ने क्या किया, अपने हाथों से कुब्जा के इस जोड़ी को इसको पकड़ते हैं और अपने चरण के अंगूठे से कुब्जा के चरण के अंगूठा दबाते हैं। भगवान एक झटका जोर से लगाते हैं, कुब्जा तो एकदम लक्ष्मी सरी की वहां पर विद्यमान हो गई। ऐसा लग रहा था कि कुब्जा नहीं है, साक्षात लक्ष्मी जी पधारी हैं। सारे के सारे ग्वाल बाल देख के कुब्जा पर ही मोहित हो गए, और वो कुब्जा जो लक्ष्मी स्वरूप अभी हो गई है वो भगवान पर मोहित हो गई। बोली भगवान आप हमारे घर पर चलिए, हमें भी सेवा का मौका दीजिए। देवी जरूर देंगे सेवा का मौका, लेकिन अभी हमको सेवा करना है हमारे मामा कंस का। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान और आगे बढ़े, धनुष तो तोड़ ही डाले हैं प्रभु। अब भगवान कृष्ण और बलराम कहां पर पहुंचते हैं, वो जो रंगशाला रंगमंच बना हुआ है जहां पर कंस ने एक आयोजन रखा है, मल्ल क्रीड़ा, मल्ल युद्ध जो आपस में पहलवान लड़ाई करते हैं वो उसका आयोजन। और उसके दरबार के आगे जो रंगमंच सजा है उसके द्वार के आगे कुवलिया पेड़ नाम का हाथी भी विराजमान है। कुवलिया पेड़ महावत जो होता है, हाथी का रक्षक होता है, जो अंगरक्षक के साथ कुवलिया पेड़ हाथी तैनात है। कंस ने इसलिए तैनात कर रखा है कि कुवलिया पेड़ हाथी जब भगवान कृष्ण और बलराम आएंगे, इस मंच पर पधारेंगे, तो आने से पहले ही हो सके तो द्वार पे उसको मौत के घाट उतार दो। अगर यहाँ से बचकर आ जाएगा तो रंगमंच पर मारा जाएगा, मल्ल क्रीड़ा करते हुए मारा जाएगा। उस महावत को बोलते हैं बलराम और कृष्ण कि जरा भाई हटो, हमें जाने दो, कंस हमारे मामा ने आयोजन रखा है उसमें हमें शामिल होना है। तो ग्वाल बाल के साथ में नंद बाबा पहले से ही वहां पर विराजमान है, और कुछ ग्वाल बाल जो कृष्ण भगवान के साथ में अभी कब से लीला में सहयोग देते हुए आ रहे हैं, धोबी रजक, तो इनके साथ कुछ ग्वाल बाल हैं। भगवान कहते हैं आप लोग यहीं खड़े रहिए, पहले प्रेम से बोलते हैं कि जाने देते हैं तो कोई बात नहीं, उसके बाद तो इनका कल्याण करना ही पड़ेगा। ए महावत हटा अपने इस हाथी को और हमें जाने दे। बोलता है नहीं महाराज, ये तो हमारे राजा का आदेश है, तुम लोग यहाँ से दोनों भाई बचकर जा सकते नहीं हो। और उसमें तो 10,000 हाथियों का बल था उस हाथी में, कुवलिया पेड़ नामक हाथी में। अब जब नहीं जाने देते तो भगवान को क्रोध आता है। भगवान ने दे मारा एक चापटा, वो महावत वहीं के वहीं गिर पड़ा। अब कुवलिया पेड़ हाथी कम क्रोध में आग बुला होकर भगवान कृष्ण और बलराम के ऊपर झपट्टा मारा। भगवान ने जो हाथी के 2 दांत होते हैं उसको ही तोड़ दिया। अब उसी को वज्र रूप में प्रयोग करके उस हाथी को भी चकनाचूर कर दिया, मार डाला। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान रंगमंच में पहुंचे, रंगशाला में प्रवेश किया भगवान ने। तो सभी मथुरावासी और ग्वाल बाल, नंद बाबा, सभी ने यथा जैसी जिसकी भावना थी सब अपने अपने भाव के अनुसार प्रभु की दिव्य स्तुति किए। और वहां पर वसुदेव देवकी को भी नजरबंद करके कंस ने रखवा दिया था कि देखो तुम्हारे आंखों के सामने ही तुम्हारे पुत्र मारे जाएंगे, ये बलराम और कृष्ण आज तुम्हारे आंखों के सामने ही मारे जाएंगे, और तुम उनको ऐसे ही देखती रहोगी लेकिन कुछ कर पाओगे नहीं। अब भगवान बैठते हैं, नन्हे से है,
अब कंस जो है आता है दरबार में। कंस ने अपने पहलवानों में से जो सबसे शक्तिशाली थे, एक का नाम था चाणूर और एक का नाम था मुष्टिक। क्या नाम था? चाणूर और मुष्टिक। तो चाणूर को भेजता है कि जाओ कृष्ण को बुलाओ, मल्ल युद्ध करने के लिए तुमसे तैयार हो जाए। तो चाणूर बोलता है कि चलो कृष्ण, दो दो हाथ जरा हो जाए। तो कृष्ण कहते हैं मुझे शर्म नहीं आती, मैं कहाँ ठहरा नन्हा सा बालक 11-12 वर्ष का, तो यदि लड़ाना भी है, भिड़ाना भी है, मल्ल युद्ध कराना भी है तो मेरी ही वर्ष का, मेरी ही एज का कोई बालक लेकर आना। मैं तुझसे कैसे, कहाँ इतना पहलवान हट्टा कट्टा शरीर तेरा देखा। तो कहते हैं अरे महाराज, आप कोई नन्हे से बालक नहीं हो, अभी अभी देखा 10,000 हाथियों का बल था अपने हाथी को जिसको तुमने मारा, और उस धनुष को भी कोई तोड़ नहीं सकता था। वो परशुराम जी ने कंस को दिया था, उसको भी तुमने तोड़ दिया, और तुम अपने आप को छोटे मोटे बालक बता रहे हो। चुपचाप चलो। अब कन्हैया बोलते हैं भैया अब इस तरीके से अब आवाहन कर रहा है तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा। कन्हैया तैयार हो जाते हैं और चाणूर बोलता है अब हमारे भैया भी यदि खाली है, उनके हाथों में यदि खुजली हो रही है तो वो भी मेरे भाई मुष्टिक से लड़े जरा। तो कहते ठीक है, पहले हम तुम तो निपट ले। अब दोनों आपस में लड़ते हैं, प्रहार करते हैं, भूसों से प्रहार करता है चाणूर भी भगवान पर, कन्हैया पर, लेकिन कन्हैया पर तो कोई असर पड़ता नहीं। लेकिन एक घूसा भगवान ने दिया चाणूर पर, तो चाणूर का बोलो गोविंदाय नमो नमः। चाणूर मर गया। मुष्टिक से लड़ते हैं हमारे बलराम जी, मुष्टिक को पराजित कर देते हैं। अब उसके बाद कौन आता है? शल और तोशल नाम के दैत्यों को भेजता है कंस। शल तोशल भी मारे जाते हैं। इसी तरीके अनेक राक्षसों को भेजता जाता है और भगवान उसको मारते जाते हैं। अब तो भैया कंस की खटिया थोड़ी खड़ी हो रही, सिंहासन बैठे बैठे डर रहा है। बाकी के जो बचे हुए राक्षस रहते हैं, मार डालो इसे, तुम सब लोग मिलकर मारो। क्या तुम लोग इतने कमजोर हो गए हो कि सब लोग मिलकर एक दो नन्हे से बालक को नहीं मार पा रहे हो? जी महाराज अभी जाते हैं। वो भी डर तो रहे लेकिन महाराज की आज्ञा है तो जाना ही पड़ेगा। सारे के सारे राक्षसों का उन्होंने विनाश कर दिया। दोनों भाइयों ने मिलकर बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब जब सारे के सारे राक्षसों का विनाश कर लिया तो अब किसकी बारी आती है? राजा कंस की बारी आती है महाराज। तो अब भगवान शीघ्रातिशीघ्र देरी करते हुए धड़ाम से भगवान उछाल मारते हैं और जाके उस कंस के सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। और उस कंस के केस को पकड़ रहे हैं भगवान, तो उसको बोल भी रहे हैं कंस याद है तुझे, तूने मेरी माँ का केश पकड़ा था और इसी तरीके से उनको रथ से खींचकर जमीन पर पटक दिया, तो तेरे साथ भी यही होगा। उन्होंने कंस के सिर में से जो बाल है उनके शिखा को, बालों को पकड़ा जोर से और भगवान ने उस सिंहासन से खींचा और धरती पर पटक दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। धरती पर पटक तो दिया लेकिन कंस के अभी प्राण पखेरु नहीं उठे हैं, निकले नहीं है उसके अंदर से प्राण, वो छटपटा रहा है। तो भगवान ने रहा साहब प्राण कैसे दूर किया। भगवान भी पहले तो उसको धरती पर पटका, फिर भगवान उछल कर उसके पेट पर बैठ गए और ऐसे जोर से पेट पर पड़े भगवान कि उसके प्राणों को ही हर लिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस तरीके से एक भार से तो मुक्त हुई पृथ्वी। कंस नामक बड़े राक्षस के भार से जो पृथ्वी इतनी पीड़ित हो गई थी, थोड़ा सा तो उसको स्वतंत्रता मिला, थोड़ी सी तो मुक्ति महसूस की उसने।